सोनम वांगचुक को उठाया गया, उसकी मुख्य वजह यह है कि उनका हेल्थ चेकअप करवाना था। पूरी बात बोली, अधूरी मत बोली। उठाया नहीं है, उन सफ़ेद कफन डाला है। सफ़ेद कफन मरने के बाद डालते हैं हम लोग। तो उन्होंने तो, और सोनम जी जो हैं वो हमारी सोच है, हमारी उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो कफन डाला है, हमारी सोच, हमारी उम्मीदों को खत्म करने के लिए डाला है। सरकार को ये कहेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। किसानों के टाइम पे भी तुम्हें तोड़ा था, और कल 20 तारीख को भी तुम्हें तोड़ेंगे। यहाँ पर एक तरफ जंतर मंतर पर लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लगातार रात की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे। आंदोलन इतना बड़ा हो चुका है कि अब यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं है। इसको लेकर बीच में मैंने आपको बकायदा उल्टा चश्मा यूसी पर एक वीडियो दिखाया था, जिसमें सांसद चंद्रशेखर आजाद भी आए थे और उन्होंने कहा था अगर इस आंदोलन को कुछ हुआ तो हम लोग मैदान में आने में देर नहीं करेंगे। अब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तमाम नेतागण इस वक्त भी आपको दिखाई दे रहे हैं। हम सीधे तौर पर बातचीत करेंगे और क्या कुछ रणनीतियां आप ये बना रहे हैं, कैसे देख रहे हैं मंचू जी? ये आंदोलन इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल देता है तो उस तरह से लोग टूट पड़ा, मतलब पूरा छत्ता का छत्ता टूट पड़ता है। इन्होंने सोनम वांगचुक साहब पे हाथ घेर के पूरे देश के नौजवानों को जो है जगा दिया। पूरी बात बोली, अधूरी मत बोली। उठाया नहीं है, उन सफ़ेद कफन डाला है। सफ़ेद कफन मरने के बाद डालते हैं हम लोग। तो उन्होंने तो, और सोनम जी जो हैं वो हमारी सोच है, हमारी उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो कफन डाला है, हमारी सोच, हमारी उम्मीदों को ख़त्म करने के लिए डाला है। और जो कल कमिश्नर साहब तबादला हुआ उनका, पुराने वाले का नए वाले आ गए, वो सुबह फिल्मों की तरह डायलॉग, हम लोग 24 घंटे यहाँ रहते हैं। तो उन्हें पता था सुबह 5 बजे बंदा कोई चेंज करने जाएगा, कोई फ्रेश होने जाएगा, कोई वॉक करेगा, कोई नाश्ता करेगा, कोई आराम करेगा। उसमें जाके किडनैप करा है। वो पुलिस के भेजे हुए गुंडे थे, वो बीजेपी के बंदे थे, जो अभी हाल ही में 1200 करोड़ जो रुपए चुराए ना राम मंदिर से, वो वहाँ बांटे गए हैं। जब ही वो आए हैं, अगर उनके दिल में नेक इरादे होते तो वो दिल में आते, नारियल पानी पिलाते और उनका स्ट्राइक तोड़वाते और ले जाते। क्या दिक्कत है? और उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे हिसाब से मेरी उम्मीदों को तोड़ा है। पर यहाँ एक को ले जाओगे 1000 खड़े हो जाएंगे। रोज दिनों से आज सबसे ज़्यादा भीड़ है, रोज दिनों से आज सबसे ज़्यादा भीड़ है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस मंच से? सरकार को ये कहेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। किसानों के टाइम पे भी तुम्हें तोड़ा था, और कल 20 तारीख को भी तुम्हें तोड़ेंगे। और रही बात इसकी, तुम जो षड्यंत्र कर रहे हो, कल का टाइम बचा है, उसके बाद लाठी चलाओ हम खड़े हैं खाने को, गोली चलाओ हम खड़े हैं खाने को। पर सुबह की तरह आंख में चोली मत खेलिए, आमने सामने फ्रंट की लड़ाई लड़िए। आमना सामना करना पड़ेगा, ये पीछे से वार नहीं समझा पाएंगे। आमना सामना अगर वो कर लेंगे तो बात क्या करेंगे? उनका मुद्दा सिर्फ 5 मुद्दों पे होता है, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान। इसके अलावा वो नहीं जानते। अगर उनसे हम कह दें ना कि शिक्षा के ऊपर बात करो तो वो जानते नहीं है, क्योंकि खुद शिक्षित होंगे तब तो जानेंगे। आज वो, उन्हें अंधभक्त है उनके पास। अंधभक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक चीज़ से दिक्कत है भाई, बोला भीम के नारे क्यों लगाते हो? भाई क्यों ना लगाएं, हमारे साथ बाबा साहब का दिया हुआ हथियार है संविधान, हमारी मर्जी है, हम लगाते हैं। तुम कौन होते हो भाई? बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा शेरनी के दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर जो बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो ऑफिसर बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे तो उनके झंडे कौन पकड़ेगा? नौजवान अभी तक जगा हुआ था, अपने घर पे था, मगर आज रोडों पे दिखाई दे रहा है। आज जंतर मंतर पे पैर रखने की जगह नहीं है। ये आज जो ये कार्रवाई की है पुलिस द्वारा या प्रशासन द्वारा, जो कार्रवाई हुई है सत्ता के इशारे पे, ये कायरतापूर्ण कार्रवाई है। ये संविधान का पूर्ण तरह से उल्लंघन है और ये कार्रवाई तानाशाही दर्शाती है जिस तरह से इन्होंने किया। अब आगे की आप लोगों की क्या रणनीतियां हैं, क्योंकि आप इस आंदोलन में आप लोग भी शामिल हो चुके हैं? रणनीति तो ये है मैम कि 20 तारीख को जिस तरह से दिन में आसमान नीला दिखाई देता है, उसी तरह से जंतर मंतर पूरा नीला का नीला दिखाई देगा। इतनी बड़ी तादाद में मॉब जो है, युवाओं का, यंगस्टर्स का मॉब जो है यहाँ पे के लिए निकलेगा कि ये रोकना मुश्किल हो जाएगा इन लोगों को। कि राजा को बिल्कुल भी अपने खिलाफ में 2 शब्द जो है, कोई आंदोलन जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता राजा। लेकिन कहा जा रहा है सोनम वांगचुक को उठाया गया, उसकी मुख्य वजह यह है कि उनका हेल्थ चेकअप करवाना था। भाई अगर ऐसा ही इतने ही तेजी थे सोनम वांगचुक साहब के, तो यहाँ पे आए, वो 22 दिन से जो है हड़ताल पे थे, भूख हड़ताल पे थे, इतने दिन पहले आ जाते। क्या उनका इंतजार कर रहे थे कि तबीयत खराब होगी जब उठाएंगे उनको? अभी और भी 20-22 बच्चे हैं, उनकी भी तबीयत खराब जो है समझे। तो क्या डायलॉग की स्थिति में सरकार नहीं है, या बिल्कुल ये तो तानाशाहों का वो हो गया? इसका मतलब देश के अंदर जो है लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया, और जो इन्होंने कर दिया, जो इन्होंने कह दिया वो ये होगा।
बड़ी बड़ी तरह सरकारें जो हमने झुकती देखी, हमने अमेरिका जहाँ जो देश का सबसे बड़ा जो है सबसे पुराना लोकतंत्र जहाँ पे है, वहाँ पे भी एक छोटे से ब्लैक बच्चे के पिता को मार दिया गया और मैंने राष्ट्रपति को घुटने टेक के माफ़ी मांगते देखा मैंने। यहाँ तो 22 बच्चों की शहादत हुई है। 22 बच्चों की शहादत को फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का वो नहीं कि हमें जाके जो है या अपनी मंडली के लोग जो उनके रंगा बिल्ला लोग हैं उनको यहाँ पे भेजना चाहिए था। और ये देश के नौजवानों के लिए बहुत घातक है। और ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं, जो आज आपको देखने को मिल रहा है, ये कोई इनके बच्चे घर परिवार के बच्चे नीट नहीं कर रहे हैं, मगर ये सिर्फ और सिर्फ नीट की समस्या नहीं है, ये IIT का भी हाल यही है। ये पटवारी का पेपर होगा उसका भी यही हाल है, SSC GD का भी पेपर होगा उसका भी यही हाल है। जब साधन संपन्न लोगों के, मैंने आपका भी कल देखा था कि किस तरह से जो है रेट लगा रखे हैं इन्होंने। जाहिर तौर पर। अच्छा, अब हमें ये जानना है, क्या आप लोग अब आज से रात यहीं बिताने वाले हैं या पूरी तरह से बैठ गए हैं? हम यहाँ पे हमारी टीम पूरी तरह से यहीं बैठी हुई है और हमारी तो पूरी टीम पहले ही दिन से जो है जहाँ जहाँ शिक्षा का, चिकित्सा का, रोजगार का मामला होता है वहाँ रहती है। पूरे देश में कहीं पे भी अन्याय अत्याचार होता है वहाँ रहती है। हम और हमारी टीम जो है अब यहाँ पे रुकने का काम चंद्रशेखर फिर से कब आने वाले हैं? चंद्रशेखर जी, मुझे उम्मीद है कि कल सुबह से जो है आंदोलन को ज्वाइन करेंगे और देखने दिखाने लायक वाला माहौल होगा यहाँ पे। कह रहे कल सुबह से चंद्रशेखर आजाद भी इस आंदोलन को ज्वाइन करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को, जिस प्रकार से सोनम वांगचुक को सफेद पर्दे की आड़ में हटाया गया? ये देखिए, ये लोग जो है झूठे लोग हैं। इनकी बात का, इनके वचन का और इनके कर्म का कोई भी भरोसा नहीं है। ये आदमी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 700 किसानों ने शहादत दी, उस टाइम भी इनको कुछ दिखाई नहीं दिया। 700 किसानों की जब शहादत हो गई, उसके बाद जब सरकार बिल्कुल घुटनों पर आ गई, उसी प्रकार से अब भी जो है सरकार को घुटनों में आना पड़ेगा। और भाई चंद्रशेखर जी के आह्वान पे 20 तारीख को जो है ना, कम से कम 2 लाख आदमी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के देश के सभी कोनों से इधर पहुंच रहे हैं। अच्छा, भीम आर्मी का इस आंदोलन को ज्वाइन करने का मकसद क्या है, आने की वजह? भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का तो जो देश के अंदर जो हर वंचित आदमी है, शोषित आदमी है, पीड़ित आदमी है, न्याय से वंचित आदमी है, उन सबको जो है ना सहयोग करने का हमारा एक मुख्य लक्ष्य है। इसलिए भीम आर्मी इसमें आंदोलन में जुड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रदीप है। कैसे देख रहे हैं जन जी जिस प्रकार से एकजुट हो गया है? देखिए, जैन जी को तो इकट्ठा होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देखो जो आज की जो गवर्नमेंट है उसने पूरी तरह से हर चीज़ को कैप्चर कर रखा है। ED को, CBI को, आप कहीं भी चले जाओ, मतलब जनता की कोई सुनवाई नहीं है। तो कहने की जो जैन जी है, जो आज का यूथ है, जो युवा है, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ताकि इस सिस्टम जो भ्रष्ट हो रखा है ना, इसमें कोई ना कोई बदलाव है। क्या कहना चाहेंगे? देखो मैडम, शिक्षा पे जब हम देख रहे हैं कि जो 2026 में माहौल, इससे पहले हमें याद आ रहा है 1974 की इतिहास, जब लड़ाई हमारे बिहार की धरती से आगाज़ हुआ था और जा कर के हमारे जयप्रकाश नारायण जी इसी बेरोजगारी के खिलाफ और इसी चीज़ों के लेकर लड़ाई लड़े थे। तब जा कर के जब ये गैर कांग्रेसी लोग जब महंगाई बेरोजगारी बढ़ा था, जब जाके जयप्रकाश नारायण ने सत्ता उखाड़ के फेंका था, वो सत्याग्रह, वही सत्याग्रह अब हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के दायित्व है। और हमारे तमाम भीम आर्मी जितने कार्यकर्ता हैं, हम लोग 20 तारीख दिखाएंगे और हम 1974 को 2020-2026 के अंदर में आपको दोहराने का काम करेंगे। और ये जित तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम हम लोग करेंगे। सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? मैं एक लाइन में ये कहना चाहता हूँ, पत्रकार बहन जी ध्यान से सुनना। 2014 से जब से RSS BJP सरकार आई, ये संविधान विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है। जब से बैकडोर से मनुस्मृति लागू है, कहना संविधान विरोधी सरकार का खात्मा करेंगे। और मुख्य तौर पर 20 तारीख को चलो संसद का जो नारा दिया गया है, संसद की ओर कूच भी करेंगे, सवाल भी करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशासन का ये दाव उन्हें कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया है। अब इस पूरे मसले को लेकर आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, UC।